तो कहानी की शुरुआत रिले नॉर्थ नाम की एक औरत से होती है जो एक कार में बहुत ज्यादा ब्रूटली एक ट्रक को मार रही थी। और अगले ही पल उसकी ठुड्डी पर गन रखकर उससे पूछती है कि क्या उसने उसको पहचाना। इतना बोलते ही उसने अगले ही पल उसको शूट करके खत्म कर दिया। मतलब जरूर ही उस ठग ने पहले के टाइम पर रिले के साथ कुछ न कुछ करा होगा और रिले उसका ही बदला लेने के लिए ये सब कर रही है। उसको जान से मारने के बाद वो बड़े आराम से उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वहां से वो लॉस एंजलिस में एक टूटे फूटे एरिया में आती है जहां पर काफी सारे होमलेस पीपल और ऐसे लोग रहा करते थे जिनका कोई भी ठिकाना नहीं था और उन्होंने बस वहां पर एक तरह से कब्जा करा हुआ था। अभी वहां पर ही वो अपनी वैन को पार करने के बाद वो अपने घाव को साफ करने लगती है, लेकिन उसका फेस अभी भी चोट लगने की वजह से काफी सूजा हुआ था। तब उसके पास बैग में उसको एक पेपरमिंट कुकी का बॉक्स मिलता है जिसको देखकर उसको याद आने लग गया था कि असल में सब चीजें शुरू कहाँ से हुई थी। असल में 5 साल पहले एक समय पर रिले अपनी बेटी कार्ली के साथ ग्रोसरी शॉप में जा रही थी, जहाँ जाने से पहले वो अपनी कार को एक पार्किंग में खड़ा कर देती है। लेकिन तभी वहां पर पेज नाम की एक औरत आ जाती है जिसकी बेटी भी कार्ली की क्लास में ही पढ़ा करती थी और पेज के हिसाब से रिले ने उसकी पार्किंग की जगह को घेर लिया था, मगर रिले उससे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करती, जिस वजह से पेज और उसकी बेटी दोनों ही मुंह बनाते हुए वहां से चले जाते हैं। बाद में रिले कार्ली को उसके हस्बैंड क्रिस की शॉप पर छोड़ती है और उससे कार्ली के बर्थडे की तैयारी करने को कहती है, जिसके तुरंत बाद ही वो एक बैंक में चली जाती है जहां पर वो काम किया करती थी। पर क्योंकि आज रिले काम पर लेट आई थी इसलिए उसका बॉस उसको बहुत बुरी तरह से डांटता है और उसको ओवर टाइम करने को कहता हुआ वहां से उसकी एक भी बात सुने बिना चला जाता है। वहीं क्रिस जब अपनी शॉप पर कार्ली के साथ था तभी अचानक से वहां क्रिस का दोस्त मिकी आता है जो उसके साथ एक बहुत ही खतरनाक काम करना चाहता था, जिससे उन दोनों की फैमिलीज का फ्यूचर पूरी तरह से सिक्योर हो जाता। असल में उसको पास में मौजूद एक ड्रग कार्टेल को लूटना था और क्रिस की ड्राइविंग स्किल्स क्योंकि काफी अच्छी थी इसलिए मिकी उससे गेटवे कार को चलवाने वाला था। खैर अब रात में जब रिले अपने घर में पहुंचती है तब वहां पर उसको बस कार्ली और क्रिस ही मिलते हैं, लेकिन कार्ली का कोई भी दोस्त उसकी पार्टी में नहीं आता और उसका रीजन कोई और नहीं बल्कि खुद पेज थी, क्योंकि उसने रिले से बदला लेने के लिए कार्ली के क्लास के सभी बच्चों को अपने घर में क्रिसमस पार्टी के लिए बुला लिया था। इस बात की वजह से कार्ली का मुंह पूरी तरह से उतरा हुआ होता है और रिले को भी ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कार्ली के बर्थडे वाले दिन उसको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। तब कार्ली का मूड सही करने के लिए रिले उसको पास में लगे मेले में ले जाने का डिसाइड करती है, जहाँ पर से कार्ली अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकती थी। अब वहां पर जाने से पहले क्रिस भी कुछ सोचते हुए मिक्की को कॉल करता है और उसको ड्रग कार्टेल को लूटने से मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ चाहता था। लेकिन वो लोग वहां से निकले ही होते हैं कि तभी अचानक से पास की एक दूसरी कार में बैठा बंदा किसी को कॉल करके बताता है कि वो अपने साथियों के साथ क्रिस और उसकी फैमिली का पीछा कर रहा है। असल में मिक्की के प्लान के बारे में उस ड्रग कार्टेल के बॉस गार्सिया को पता चल गया था, जिस वजह से उसने उसको पकड़कर काफी बुरी तरह से टॉर्चर किया और फिर उसने उसके बाद अपने साथियों को कॉल करके क्रिस और उसकी फैमिली को भी खत्म करने को कहा। बेशक से क्रिस ने इस काम को करने से मना कर दिया था, पर फिर भी गार्सिया आगे के लिए किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था और इसके तुरंत बाद ही उसने मिक्की को भी बहुत ब्रूटली जान से मार दिया था। वहीं मेले में रिले अपनी फैमिली के साथ काफी अच्छे से एंजॉय कर रही थी। कार्ली को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो काफी सारी राइड्स में जाते हैं, साथ में फोटो भी खिंचवाते हैं और फिर बाद में कार्ली की फेवरेट आइसक्रीम खाते हैं। पर आइसक्रीम खाते हुए कार्ली और क्रिस तो आगे चले गए थे, मगर रिले आइसक्रीम स्टैंड के पास ही टिश्यू लेने के लिए चली जाती है। तभी वहां पर गार्सिया के 3 आदमी अपनी कार से आकर कार्ली और क्रिस को शूट करने लगते हैं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। रिले भी भागते हुए उनकी तरफ जाने की कोशिश करती है, मगर वो उसको भी शूट करते हैं और वहां से चले जाते हैं। रिले जिंदा तो बच गई थी, मगर घायल हालत में अभी भी वो अपनी फैमिली के पास जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वहां पर पुलिस वाले आते हैं तो माइकल नाम को एक पुलिस ऑफिसर को रिले की फैमिली के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, मगर तब उसका मोइसेस नाम का साथी उसको बस उनके काम पर ध्यान देने को कहता है। अब 2 दिन बाद रिले की आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है, जहां उसके ब्रेन की एक सीरियस सर्जरी करनी पड़ी थी। माइकल उसके पास आकर उसको उसकी फैमिली की मौत के पीछे गार्सिया के लोगों का हाथ बताता है और उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा भी था, लेकिन अफसोस गार्सिया के खिलाफ कोई प्रॉपर सबूत नहीं था, इसी वजह से वो उसको नहीं पकड़ सकते थे। साथ ही वो रिले को उसकी और उसकी फैमिली को मेले वाली फोटोज भी दिखाते हैं जो उन्होंने क्रिस के सामान से रिकवर की थी।
जो देखकर रिले बुरी तरह से टूट गई थी। पर क्योंकि उसको किसी भी हाल में अपनी फैमिली के कातिलों को सजा दिलवानी थी, इसलिए वो पुलिस स्टेशन में जाकर उन सस्पेक्ट्स को पहचानने का डिसाइड करती है। क्योंकि गोली लगते टाइम उसने तीनों बंदों को एकदम ध्यान से देखा था। वहां जाने के बाद उसने बड़े आराम से उन तीनों लोगों को पहचान लिया और बाद में वो घर चली जाती है। आगे माइकल जब पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा होता है, तभी उसके पास मोइसेस आकर उसको एक पुलिस ऑफिसर के बारे में बताता है, जिसने एक समय पर गार्सिया के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस बाद में उसकी डेड बॉडी पाई गई। और अल्टीमेटली उसके हिसाब से माइकल को भी गार्सिया के केस को छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि गार्सिया के कनेक्शंस उनसे भी बड़े बड़े पोस्ट के ऑफिसर से थे। इसलिए अगर गार्सिया गलत साबित भी हो जाता है तब भी वो बच जाएगा। और वैसे भी अब किसी भी हाल में रिले की फैमिली वापस से जिंदा तो नहीं होने वाली। जो सुनने के बाद माइकल भी इस बात से डर तो जाता है, लेकिन अभी वो इसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता। वहीं रिले अभी अपने अपार्टमेंट को खाली करके कहीं और जा रही थी, क्योंकि उसको उस अपार्टमेंट में अपनी फैमिली की काफी ज्यादा याद आ रही थी। वो बहुत देर तक रोती भी है, पर तभी अचानक से उसके घर में गार्सिया का लॉयर आ गया, जो अपने साथ काफी सारे पैसे लेकर आया था। और वो चाहता था कि रिले अपना केस वापस ले ले, मगर रिले गुस्से में आते हुए उस लॉयर को काफी उल्टा सीधा बोलती है और उसे वहां से भगा देती है। जिसके बाद आगे अब रिले का कोर्ट में ट्रायल होता है। तब उस समय पर वो लॉयर उससे काफी अजीब अजीब सवाल पूछता है। उसने रिले के घर में कुछ दवाइयां भी देखी थी, जो मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और उससे मेमोरी लॉस भी होती है। और उन्हीं दवाइयों को पॉइंट आउट करते हुए लॉयर जज के सामने ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि रिले पूरी तरह से अपने होश में नहीं है और उसने गलती से गार्सिया के लोगों को फंसा दिया है। जबकि असल में जिन लोगों ने रिले की फैमिली को मारा है उनके बारे में रिले को कुछ भी नहीं पता। तब रिले का वकील भी एकदम शांत बैठा हुआ था, साथ ही जज भी गार्सिया के लॉयर की बात को ज्यादा तवज्जो दे रहा था, जिससे रिले को ये बात समझ आ जाती है कि उसके लॉयर और जज को भी पैसे खिलाकर गार्सिया ने उनका मुंह बंद करवा दिया है। और इसी वजह से जज अगले ही पल रिले के केस को डिसमिस कर देता है और इन तीनों किलर्स को छोड़ देता है। रिले को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो तुरंत ही उन किलर्स को मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं और उसके ऐसे बिहेवियर की वजह से उसको पागल खाने भेजने की कोशिश करी जाती है। मगर जब उसको एम्बुलेंस में लेकर जाया जाता है, तब वो पास में पड़े सिलेंडर को उठाकर पैरामेडिक के सिर पर मार देती है और एम्बुलेंस से नीचे उतरकर भाग जाती है। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद जब माइकल और मोइसेस रिले की फैमिली की ग्रेव के पास जाते हैं, तो उन्हें वहां पर खून के कुछ धब्बे मिलते हैं, जिससे उन्हें साफ हो गया था कि रिले भागने के बाद सबसे पहले वहीं पर आई थी। और इसके साथ ही कहानी वहां से 5 साल आगे आती है, जहां पर रिले और मोइसेस एक मर्डर सीन पर थे, जहां मेले के एक झूले पर उन तीनों लोगों को बहुत बुरी तरह से मारकर उल्टा लटकाया हुआ था, जिन्होंने रिले की फैमिली का मर्डर किया था। इस केस में तब FBI भी इन्वॉल्व हो जाती है और लीजा नाम की FBI ऑफिसर पुलिस के साथ रिले को ढूंढने की कोशिश करने वाली थी। वहीं रिले का बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ था और अब वो उन सभी लोगों को खत्म कर देना चाहती है जो भी उसकी फैमिली के मर्डर में इन्वॉल्व थे। इसलिए अभी वो अपनी गन्स को रिलोड करती है और बाद में अपनी फैमिली की फोटो देखने के बाद सीधा उस जज के घर पर चली गई, जहां उसने जज को चेयर से बांध रखा था और जल्दी ही वो उसको जान से मारने वाली थी। वहीं लीजा ने रिले के बारे में और भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली होती है, जिसको वो ऑफिसर्स के साथ शेयर करती है। असल में 5 साल पहले रिले जिस बैंक में काम किया करती थी, वहां पर से उसने काफी सारे पैसे चुराए थे और उसके बाद वो कहीं और भाग गई थी। उसके बाद उसने काफी जगह पर अंडरग्राउंड फाइटिंग सीखी और वेपन चलाने की स्किल्स को भी डेवलप किया। और अब 5 साल बाद वो अपनी फैमिली की मौत का बदला लेने के लिए वापस से लॉस एंजलिस में आ गई थी, जहां आते ही सबसे पहले उसने एक वेपन शॉप से काफी एडवांस वेपन्स और एम्यूनेशन चुराए थे और वो हर वेपन को बहुत संभाल कर चूज कर रही थी, जैसे कि उसको पता हो कि उसको कौन सा वेपन चाहिए। वहीं रिले ने जज के घर में उसके फोन को एक बॉम्ब के साथ अटैच कर दिया होता है और अब वो वहां से निकलने के बाद वो एक बस में बैठकर जज के नंबर पर कॉल करती है और तुरंत ही बॉम्ब के ब्लास्ट होने से जज मारा गया। इसके बाद माइकल के पास भी थोड़ी देर में एक ऑफिसर का कॉल आता है, जिससे उसे जज के मौत के बारे में पता चला, मगर साथ साथ उसको गार्सिया के लॉयर और रिले के लॉयर के भी बहुत बुरी तरह से मरने के बारे में पता चलता है। गार्सिया को भी सब के बारे में अपने राइट हैंड कोर्टेस से पता चलता है और वो तुरंत ही रिले को मारने के लिए कुछ बाउंटी हंटर की टीम तैयार करने को कहता है। वहीं रिले अभी भी बस में ही थी, जहां वो एक छोटी लड़की को देखती है, जिसको देखकर उसको कार्ली की याद आने लग गई। इसलिए वो उस छोटी लड़की को एक टॉय देते हुए उसके बारे में पूछती है। उस छोटी लड़की का पिता उसके बगल में ही नशे की हालत में बेहोश पड़ा हुआ था
और अक्सर वो ऐसा करके घर का रास्ता भूल जाया करता था। ये जानकर रिले को काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए बाद में जब वो आदमी वापस से उठकर एक अल्कोहल शॉप पर जाता है तो वहाँ पर रिले बुरी तरह से उसको मारती है और बाद में उसके मुंह में अपनी गन डालकर उससे उसकी आईडी ले लेती है। रिले ने उस आदमी के एड्रेस को याद कर लिया था और अगर वो आदमी वापस से कहीं से अल्कोहल लेता तो रिले उसके घर में जाकर उसको जान से मार देती। इवन रिले ने दुकान के ओनर तक को उस आदमी को अल्कोहल सेल करने से मना कर दिया। दुकान का ओनर भी इस पर मान जाता है और अब रिले उसी ओनर को काफी सारा कैश देकर उसकी कार खरीद लेती है, जिसके बाद वो मार्विन के एक बंदे का पीछा करने लग गई थी जो गार्सिया के मेन बंदों में से एक था। उसका पीछा करते हुए वो एक सुपरमार्केट के पास पहुंचती है और जल्दी ही उसको समझ आ जाता है कि उस सुपरमार्केट में गार्सिया कुछ न कुछ तो गलत करता है। इसलिए वो तुरंत ही एक होमलेस पर्सन का भेष बनाते हुए पीछे वाले एरिया से अंदर जाने की कोशिश करती है। वहाँ पर गार्सिया के 2 गार्ड्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं, मगर रिले काफी ज्यादा गुस्से में थी और उसने बहुत बुरी तरह से उन लोगों को जान से मार दिया और अब अपनी गन के साथ अंदर जाने पर वो बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगती है, जहाँ जाकर उसको पता चलता है कि बिल्डिंग में गार्सिया मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया करता था। वहाँ बैठे गार्सिया के लोग अभी रिले के बारे में ही न्यूज देख रहे होते हैं, क्योंकि न्यूज में बता दिया गया था कि रिले ने कितने लोगों की जान ली है। इसने रिले के वहाँ पर पहुँचते ही वो लोग बुरी तरह से उसके ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं, मगर रिले की कॉम्बैट स्किल्स अब काफी ज्यादा कमाल की हो गई थी और बड़े आराम से वो उन सभी लोगों को जान से मार देती है। पर उसने मार्विन को जिंदा छोड़ दिया था, क्योंकि मार्विन से उसने गार्सिया के बाकी अड्डों और उसके प्लान के बारे में सारी जानकारी ले ली थी। तब मार्विन भी तुरंत ही इस बारे में जाकर गार्सिया को सब बता देता है। गार्सिया इस बात पर मार्विन पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन उसके होश पूरी तरह से तो तब उड़ जाते हैं जब उसको पता चलता है कि रिले ने उस बिल्डिंग में मौजूद गार्सिया का पूरा पैसा चला दिया था और रिले ने गार्सिया के बाकी अड्डों को भी बर्बाद कर दिया होता है, जिसके बारे में गार्सिया को न्यूज के जरिए पता चलता है। इससे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और अब उसको पता था कि रिले उसके एक ड्रग कार्टेल वाले बिजनेस को बर्बाद करने के लिए जाएगी। तब वो खुद अपने घर में जाकर छुप जाता है और अपने बाकी साथियों को ऑर्डर देता है कि वो उसके ड्रग वाले वेयर हाउस में जाकर रिले को वहीं पर खत्म कर दें। रात में रिले वहाँ पर सच में आ जाती है। अंदर जाने से पहले वो एक बार वापस से अपनी फैमिली की फोटो को देखती है और कार्ली को अपने सामने इमेजिन करते हुए उससे बात करने लगती है। इसके बाद वो वेयर हाउस के अंदर चली गई थी, मगर वेयर हाउस पूरी तरह से खाली था। असल में ये सब बस एक जाल था और गार्सिया के लोगों ने उस वेयर हाउस में बॉम्ब लगाए हुए थे और अब जैसे ही उन्हें रिले के अंदर होने के बारे में पता चलता है वैसे ही वो बॉम्ब को डेटोनेट कर देते हैं, जिससे वेयर हाउस में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इधर माइकल और मोइसेस को भी उस ब्लास्ट के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो तुरंत ही वेयर हाउस की तरफ जाने लग गए। वहीं गार्सिया के लोगों को जब लगता है कि उन्होंने रिले को खत्म कर दिया है, तब वो तुरंत ही वहां से अपनी गाड़ियों में भागने लगते हैं, मगर रिले इस बार भी एक मेन होल में जाकर बच गई थी। तब वो स्ट्रीट के एक दूसरे मेन होल से बाहर आती है और बाद में पास में खड़ी कार को चुराकर उन लोगों का पीछा करना चालू कर देती है। उन लोगों को अभी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो गार्सिया को कॉल करके बता देते हैं कि उन्होंने रिले को जान से मार दिया है। गार्सिया को ये बात जानकर काफी ज्यादा खुशी होती है। वहीं लीजा अभी रिले के बारे में पता करते हुए उस एरिया में पहुंच गई थी जहां पर रिले अभी अपनी वैन में रहा करती थी। असल में पहले के टाइम पर वहाँ काफी ज्यादा क्राइम्स हुआ करते थे, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी क्राइम नहीं हो रहा था। वहाँ जाकर वो एक वॉल पर रिले की बनी हुई ग्रेफिटी देखती है और वहाँ एक बूढ़े आदमी से बात करने पर उसको पता चलता है कि असल में रिले को वहाँ के लोग एज अ एंजल देखा करते थे, क्योंकि वही उस एरिया को क्राइम से प्रोटेक्ट करा करती थी। वहीं रिले के सामने जैसे ही वो दोनों बंदे अपनी कार को रोकते हैं, वैसे ही रिले उन दोनों को जाकर खत्म कर देती है। लेकिन गार्सिया और कोर्टेस को इस बारे में पता नहीं होता और वो मस्त पार्टी कर रहे होते हैं। तभी एक न्यूज को देखकर उन्हें भी अब रिले के जिंदा होने के बारे में पता चल गया था, जिससे गार्सिया का दिमाग तो पूरी तरह से खराब हो गया। तभी अचानक से उसके घर के बाहर एक कार आती है जिसमें रिले थी और उसने वहां पहुंचते ही गार्सिया के लोगों को बहुत बुरी तरह से मारना चालू कर दिया। उसके सामने जो भी आ रहा था, रिले उसको बहुत बुरी तरह से मारे जा रही थी। काफी सारे गार्ड्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं, मगर रिले की स्किल्स के सामने कोई भी नहीं टिक पाता और अब तक गार्सिया को भी सभी चीजों की आवाज आ जाती है और वो तुरंत ही घर की सारी लाइट्स ऑफ करके छुप गया। लेकिन रिले अब घर के अंदर तक आने के लिए कार का इस्तेमाल करती है। उसने कार को ही घर के अंदर क्रैश कर दिया और बाद में बाहर निकलकर वो बुरी तरह से आसपास आने वाले गार्ड्स को शूट करने लग गई थी। सिर्फ अभी गार्सिया ही बचा होता है और वो रिले की तरफ शूट करने की कोशिश करता है,
लेकिन रिले उससे बच जाती है और जैसे ही गार्सिया की गन में गोलियां खत्म होती हैं, वैसे ही रिले उसको जाकर गन पॉइंट पर ले लेती है। वो गार्सिया को चांद से मारने ही वाली थी, लेकिन तभी गार्सिया की बेटी गार्सिया के पास आ गई, जिसको देखकर रिले को कार्ली की याद आने लगती है और उसका ध्यान भटक जाने से गार्सिया को मौका मिल गया और वो तुरंत ही पास में पड़े नाइफ को उठाकर रिले को साइड में काफी बार स्टैब करता है और तुरंत ही अपनी बेटी को लेकर वहां से भागने लगा। और बाहर गार्सिया को कोर्टेज भी मिल गया था, जिसको पुलिस के वहां पर आने की बात पता चलती है, इसलिए वो तुरंत ही गार्सिया के साथ वहां से निकल गया। पर अभी रिले भी जैसे तैसे उस जगह से निकल गई होती है और अब सबसे पहले वो पेज के घर पर जाती है, जहाँ चाहते ही उसने पेज के मुंह पर घुसन मारकर उसको बेहोश कर दिया और बाद में उसको भी चेयर से बांध दिया था। और तब उस दिन के लिए वो पेज को भी काफी ज्यादा सुनाती है और उससे कहती है कि वो पेज को भी उसके घर के साथ उड़ा देगी। पेज तो इससे काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन असल में रिले ऐसा नहीं करने वाली थी। वो पेज के घर से बस उसकी कार की कीज चुराती है और बाद में वहाँ से निकल जाती है। वहीं मोइसेस जब गार्सिया के घर के पास पहुँचता है, तब उसको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लोगों का कॉल आता है, जिनके हिसाब से माइकल ने उसके साथ जरा सा भी कोऑपरेट नहीं किया था। असल में माइकल को गार्सिया के ड्रग कार्टेल को पकड़ने के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने को कहा था, मगर हर बार जैसे तैसे गार्सिया बच जाता है और तब जाकर मोइसेस को समझ आ जाता है कि माइकल खुद ही गार्सिया के साथ मिला हुआ है। वहीं लीजा अभी माइकल को अपने साथ रिले की वैन के पास ले आई थी, जिसमें उन्हें रिले के सारे वेपन्स मिल जाते हैं। साथ ही अब उसे ये बात भी समझ आ गई थी कि गार्सिया के साथ उनके ही डिपार्टमेंट का कोई मिला हुआ है। ये बात जानते ही माइकल तुरंत ही अपनी गन निकालकर लीजा को शूट कर देता है और गार्सिया को कॉल करके सब बताने के बाद वो उसको रिले के एरिया की लोकेशन भी देता है। ये बात जानते ही कोर्टेज तुरंत ही अपने काफी सारे साथियों के साथ उस एरिया में पहुंच गया, मगर आज किस्मत अच्छी थी कि रिले वैन में न जाकर पास के ही एक वेयर हाउस में चली गई। पर जल्दी ही उधर भी कोर्टेज का एक आदमी आने लगता है। तभी रिले को कार्ली का विजन आ गया, जो उसको उठकर छुपने के लिए कहती है। रिले भी जाकर छुप गई थी और उस बंदे ने तब रिले का खून देखकर इस बारे में कोर्टेज को बता दिया, मगर रिले अगले ही पल एक भारी बॉक्स को उस बंदे के ऊपर गिराकर उसको जान से मार देती है और उसका वॉकी टॉकी और गन लेकर पास में छुप गई। और अब आगे जैसे ही कोर्टेज वहां पर अपने साथियों के साथ आता है, वैसे ही रिले पहले तो एक छोटा सा ब्लास्ट करती है और बाद में सभी को शूट करके जान से मार देती है। अब तुरंत ही उसने गार्सिया को भी उस एरिया में बुला लिया था और गार्सिया के सभी लोगों को ऑर्डर दे दिया था कि वो गार्सिया को उसके हवाले कर दें, वरना वो उन सबको जान से मार देगी। जो सुनकर गार्सिया गुस्से में आ जाता है और जल्दी जल्दी उसको ढूंढने लगता है। वहीं मोइसेस और बाकी सब माइकल और लीजा के लिए परेशान होते हैं। पर अभी रिले को एक डस्टबिन में लीजा की डेड बॉडी मिली, जिसके पास लीजा का फोन भी था और तब रिले ने तुरंत ही लीजा के फोन को खोलकर उससे लाइव स्ट्रीम करना चालू कर दिया था, जिसमें वो गार्सिया और उसके साथियों के बारे में सब बता रही थी। मोइसेस और बाकी सब ऑफिसर्स भी इसको देख लेते हैं और तुरंत ही गार्सिया को पकड़ने के लिए उस स्लम एरिया की तरफ जाने लगते हैं। वहीं गार्सिया ने रिले को सामने बुलाने के लिए एक छोटी बच्ची को गन पॉइंट पर ले लिया था, जिसको बचाने के लिए रिले को सामने आना पड़ा। गार्सिया तब उसको बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, पर रिले भी पलटकर कुछ भी नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी कि जल्दी वहाँ पर पुलिस आने वाली है। पर गार्सिया तो अभी रुक ही नहीं रहा था, इसलिए तब रिले पास में पड़ी एक गन को उठा लेती है, लेकिन उतने में ही वहाँ पर पुलिस भी आ गई, जिसको देखकर गार्सिया के सारे लोग इधर उधर भागने लग गए थे। और गार्सिया को लग रहा था कि माइकल ने उसको धोखा दिया है और उसने ही वहाँ पुलिस को बुला लिया, इसलिए वो खुद वहाँ से भागने से पहले माइकल को शूट करके जान से मार देता है। तब रिले उसका पीछा करती है और एक पास की बिल्डिंग में जाकर उसको बहुत बुरी तरह से मारती है और वो फाइनली गार्सिया को खत्म करने ही वाली थी कि तभी मोइसेस वहाँ पर अपनी टीम के साथ आ गया और रिले को कानून पर भरोसा रखने को कहता है, लेकिन रिले इस बार उसकी बात को नहीं सुनती और गार्सिया को सबके सामने ही शूट करके जान से मार देती है। तब बाकी ऑफिसर्स भी उसकी तरफ गोलियां चलाते हैं, जिनमें से एक गोली रिले के कंधे पर लग गई, लेकिन तभी मोइसेस सबको रोकता है और रिले इतने में वहां से भाग जाती है। सभी लोग तब रिले को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चालू करते हैं, लेकिन मोइसेस को पता था कि रिले कहाँ होगी, इसलिए अगले दिन वो उसके परिवार के कवर के पास जाता है, जहाँ रिले अधमरी हालत में क्रिस और कार्ली की कवर के पास उन्हें बता रही थी कि फाइनली उसने सब कुछ खत्म कर दिया है। तब मोइसेस उसके पास आता है, जिसको देखकर रिले उसको वहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि रिले की हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो कभी भी मर सकती थी।
लेकिन मोइसेस उसको किसी भी हाल में मरने नहीं देना चाहता था। इसलिए वो रिले को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है और कुछ ही समय में रिले सही हो जाती है। पर तब रिले को निशाना बनाते हुए काफी सारे पॉलिटिशियंस वोट के मारे उसको गलत बताते हैं और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करने लगते हैं, जो मोइसेस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से रिले ने अपनी फैमिली की मौत का बदला लेकर बिल्कुल सही किया था और उसने उन लोगों को जान से मार दिया था जो सबसे बुरे काम करते थे। और खास बात तो ये थी कि सरकार भी उनका कुछ नहीं कर पा रही थी। इसके लिए सबसे पहले मोइसेस जाकर उसका शुक्रिया करता है और बाद में जाने से पहले उसके हाथ में हैंडकफ्स की चाबियां पकड़ा देता है, जिससे फाइनली रिले को भागने का मौका मिल गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रिले को बचाकर मोइसेस ने सही करा या गलत? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है और आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।